नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हार्मिस 900 मेल यूएवी दोस्तों, इजराइल का ये खतरनाक ड्रोन अब भारत में बनेगा मेक इन इंडिया के तहत। जी हां दोस्तों, इजराइल के खतरनाक हमलावर और जासूसी करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल अब भारत भी करेगा। भारत में ही बनेगा हार्मिस 900 मेल यूएवी। दोस्तों, भारत में इसे अडानी डिफेंस कंपनी बना रही है। उम्मीद है कि अगले 4 से 5 साल में इसकी फुल डिलीवरी भारत में ही होने लगेगी। दोस्तों, देश में इतने शानदार ड्रोन के बनने से रोजगार तो बढ़ेगा ही, भारतीय सेना को यह हथियार पहले मिलेगा। हार्मिस 900 ड्रोन्स को अभी तक इजराइल की एल्बिट कंपनी बना रही थी। खास तौर से इस ड्रोन का काम निगरानी और जासूसी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये ड्रोन लगातार 30 से 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है। दोस्तों, यह अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका विंग स्पैन 49 फीट है। वजन करीबन 970 किलोग्राम है और यह 450 किलोग्राम वजन के पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इसे चलाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, जो कंप्यूटर के जरिए इसे कंट्रोल रखते हैं। दोस्तों, इसकी लंबाई करीब 27.3 फीट है। यह अधिकतम 220 किलोग्राम प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। यह हालांकि आमतौर पर 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है, यानी तेज गति से उड़ान समय आने पर भरता है। मतलब जब जरूरत पड़ती है या अधिक आवश्यकता होती है तब इसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसे स्पाइक मिसाइल लगती है। इस मिसाइल के 9 वेरिएंट दुनिया में मौजूद हैं। जरूरत के हिसाब से ड्रोन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यह मिसाइल दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। इस मिसाइल की तकनीक इतनी अच्छी है कि टारगेट न भाग सकता है न छिप सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल का इस्तेमाल फिलहाल दुनिया के 35 देश कर रहे हैं। स्पाइक की लंबाई 3 फीट 11 इंच होती है। वेरिएंट के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। अलग अलग वेरिएंट की रेंज अलग अलग होती है। 50 मीटर से 10,000 मीटर तक की इसकी रेंज है। हेलीकॉप्टर में ये 600 से 25,000 मीटर रेंज वाली स्पाइक एंड लॉन्च मिसाइल लगेगी। दोस्तों, यह मिसाइल का इस्तेमाल अब भारत भी कर रहा है अपने हेलीकॉप्टर के लिए। दोस्तों, इजराइल ने इस ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले जुलाई 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में किया था, जबकि इसे अपनी सेना में 2015 के अंत में तैनात किया। इस ड्रोन का मुख्य काम निगरानी, जासूसी, भागते टारगेट को खोजना, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और किसी भी तरह के मौसम में दुश्मन पर नजर रखना। मतलब ये किसी भी मौसम में अपना काम कर सकता है, इसे मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ड्रोन सिग्नल इंटरसेप्ट करने भी, जासूसी करने में सक्षम है। यह कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में भी काम आएगा, यानी विदेशी संदेशों के सिग्नल को ट्रेस करके उसे डिकोड करने में मदद करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में अडानी डिफेंस हार्मिस 900 के साथ साथ 450 भी बना सकता है। इससे भारत में बने ड्रोन दुनिया को मिलने लगेंगे। दोस्तों, एक हार्मिस 450 ड्रोन है, वो इससे छोटा है। दोस्तों, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ड्रोन का बात बहुत पहले से ही भारत के साथ चल रही थी, पर दोस्तों अब जाके इसकी डील पर फैसला हुआ है और अब ये अडानी डिफेंस इसको भारत में बनाएगी। सबसे पहले दोस्तों, ये ड्रोन हमारी भारतीय सेना को दिए जाएंगे। दोस्तों, हार्मिस 900 स्टार लाइनर को भारतीय सेना में शामिल करने की अब तैयारी है। दोस्तों, हार्मिस 900 ड्रोन को शामिल करने की योजना के साथ हेरोन मार्क 2 ड्रोन को शामिल करने से भारतीय सेना की निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPS हेरोन MK2 को शामिल करने और हार्मिस 900 स्टार लाइनर को शामिल करने की योजना से न केवल भारतीय सेना की टोही और निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ उनकी टीम भी बढ़ेगी, जो गेम चेंजर साबित होगी। तीसरा आयाम, सेना के सूत्रों ने कहा। दोस्तों, उन्होंने कहा, दूर से संचालन इन विमानों के स्थानांतरण ने सेना की निगरानी के साथ साथ हमले की क्षमता को भी बढ़ाया है और सेना विमान को एक शक्ति या फोर्स मल्टीप्लायर में बदल दिया है, जो संयुक्त लड़ाकू टीमों की अवधारणा में काम करने और हमारे देश के विभिन्न इलाकों में विभिन्न कार्य करने में सक्षम है। दोस्तों, इन ड्रोन को हेलीकॉप्टर के साथ उड़ाया जाएगा, जिससे हमारी ताकत और बढ़ जाएगी और भारतीय सेना का कहना है कि इन विमान के शामिल होने से हमारी ताकत फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगी, मतलब दोगुनी से तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय सेना ने हाल ही में हेरोन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया, जो उत्तरी
क्षेत्र मारक क्षमताओं से लैस सकते हैं और देश भर के विभिन्न स्थानों पर इन मानव रहित विमानों का पुराना संस्करण मौजूद है। सूत्रों ने आगे बताया कि आर्मी एविएशन में महिला अधिकारियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है और उन्होंने कहा महिला अधिकारियों को पहली बार 2009 में आर्मी एविएशन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में शामिल किया गया था। इसके बाद EMI की महिला अधिकारियों को आर्मी एविएशन इकाइयों में इंजीनियरिंग अधिकारियों के रूप में तैनात किया गया था। दोस्तों, आर्मी एविएशन के रखरखाव, सर्विसिंग और लॉजिस्टिक पहलुओं को सुनिश्चित करने का कठिन कार्य इस धारा में भी उनके सज्जन साथियों के बराबर किया जा रहा है। ATC और इंजीनियरिंग ऑफिसर स्ट्रीम में महिला अधिकारियों को सुचारू रूप से शामिल करने के बाद महिला अधिकारियों को आर्मी एविएटर्स के रूप में शामिल करना एक स्वाभाविक प्रगति थी। वर्तमान में 2 महिला अधिकारी पहले से ही आर्मी एविएशन में पायलट के रूप में सेवारत हैं और 3 प्रशिक्षण ले रही हैं। दोस्तों, आपको एक खुशखबरी और जानकारी भी दे देता हूं। अगर आपकी कोई बहन, माताएं बहन जिनको कंप्यूटर में अच्छी खासी नॉलेज हो और एविएशन के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो वो दोस्तों अप्लाई कर सकती है। उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको कोई खतरा नहीं, आराम से कंट्रोल रूम में बैठकर केवल अनमैन एरियल व्हीकल मतलब मानव रहित लड़ाकू विमानों को कंट्रोल करना और उनको उड़ाना और समय पड़ने पर उनसे मिसाइल को फायर करना, यही काम रहेगा। तो दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को अभी बहुत सारे पायलटों की आवश्यकता है, तो कोई भी जो इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकता है। हमने दोस्तों हेरोन मार्क 2 के 4 ड्रोन खरीदे हैं अभी इजराइल से। वो दोस्तों कहा जा रहा है कि पूरी तरह से हथियारबंद हैं। जो पहले हमने खरीदे थे हेरोन मार्क 1 ड्रोन, उनको दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत हथियारबंद बनाया जा रहा है और दोस्तों उन सभी ड्रोन का इस्तेमाल हार्मिस 900 ड्रोन के साथ किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ड्रोन पहले से ही हथियारबंद होगा, मतलब आर्म ड्रोन होगा, जो दोस्तों टोही, रिकॉग्निजेंस और जासूसी के अलावा जरूरत पड़ने पर दोस्तों ये हथियार या मिसाइल फायर करके दुश्मनों को नष्ट भी कर सकता है, उनके बंकरों को तबाह कर सकता है। दोस्तों, भारत में आतंकवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जम्मू कश्मीर के एरिया में आए दिन पाकिस्तानी हमारे इलाके में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक दिन भी बाकी नहीं निकलता, या तो हमारा जवान घायल होता है या हमारे जवान शहीद होते हैं। तो दोस्तों, जब इस तरह के हथियारबंद ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे और उधर से दोस्तों जब ये ड्रोन मिलने लगेंगे हार्मिस 900, तब उधर से हमारे को 2026 से 27 में MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डिलीवरी भी हो जाएगी। तो 8 ड्रोन भारतीय सेना को और 8 ड्रोन भारतीय वायुसेना को भी मिल जाएंगे। और दोस्तों ये भी सुनने में आया है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और भी ड्रोन भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को ऑफर कर रही है कि आपको हम कम पैसे में ये ड्रोन दे सकते हैं। और दोस्तों अमेरिका भी देने के लिए इसलिए तैयार हो गया है क्योंकि उसको पता है कि चाइना से मुकाबला तो भारत को ही करना है, और चाइना से मुकाबला अमेरिका करता है तब भी उसको भी हथियार काम में लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम भारत को हथियार दे दें जो कुछ सस्ते हो और खतरनाक हो, ताकि चाइना से मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, जब से चाइना ने अग्रेशन LAC पर दिखाया है, पहले दोस्तों हमारी वायुसेना, सेना और हमारे जो सभी डिफेंस विभाग हैं वो सुस्त पड़े थे, पर दोस्तों जब से चाइना ने अग्रेशन दिखाया है, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारी सेना को मॉडर्नाइज करने में हमने बहुत से हथियार को अपग्रेड किया है, बहुत से हथियार खरीदे हैं और बहुत से हथियार मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब भारत ये चाहता है कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाए, और अमेरिका अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को दे देता है MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की, तो दोस्तों भारत के पास फिर किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होगी। दुनिया की सबसे क्रिटिकल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी। और दोस्तों चाइना अब डरने भी लगा है भारत से, क्योंकि चाइना के पास अब भारत के मुकाबले जो हथियार हैं वो उसको भी पता है इतने कैपेबल नहीं है, और जो भारत के हथियार हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेडली हैं। और भारत ऊपर से हार्मिस 900 जैसे ड्रोन को भी शामिल करने वाला है अपनी सेना में। उसके बाद थोड़े दिनों बाद हार्मिस 900 के बाद दोस्तों MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन शामिल होंगे, और दोस्तों हेरोन ड्रोन को भी प्रोजेक्ट चीता के तहत हथियारबंद बनाया जाएगा और उनको अपग्रेड भी किया जाएगा, तो वो भी नए हो जाएंगे, तो वो भी भारतीय सेना के पास होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आर्चर NG UAE का निर्माण DRDO और HAL वगैरह कर रहे हैं, तो वो ड्रोन भी भारतीय सेना में शामिल होगा। उसके अलावा दोस्तों हमारी जो DRDO हैं और ADA हैं वो मिलकर हेल क्लास के UAE का निर्माण करने वाले हैं। हेल क्लास के UAE का मतलब होता है दोस्तों जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन।
जो हार्मिस 900 हेरोन मार्क ड्रोन की तरह होते हैं। और दोस्तों जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन होते हैं उनको MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जैसे होते हैं, मतलब जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सके उन ड्रोन को लॉन्ग इंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन कहते हैं। और जो दोस्तों 30,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं उनको मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन कहते हैं। तो ये अंतर आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा दोस्तों भारत ने बहुत अधिक स्वार्म ड्रोन भी खरीदे हैं और भारतीय सेना ने गुप्त रूप से स्टेल्थ और सुसाइड ड्रोन भी खरीदे हैं, जो दोस्तों भारतीय सेना और वायुसेना को बहुत खतरनाक और डेडली बनाने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना को रशिया यूक्रेन युद्ध में पता चल गया है कि ड्रोन का इस्तेमाल किस प्रकार होता है और ड्रोन युद्ध का पासा पलट सकता है। सोच कर देखिए दोस्तों, हार्मिस 900 की टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी। टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र हो ही रही है और उसके कंपोनेंट का निर्माण भी भारत में बनने लगेगा, जिससे हमारी कंपनियों को अनुभव प्राप्त होगा कि ड्रोन का निर्माण कैसे किया जाता है। और दोस्तों एक बार टेक्नोलॉजी मिलने के बाद हम भी इससे कई बेहतर ड्रोन बना सकते हैं। हमारे को चाइना की तरह टेक्नोलॉजी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे दोस्त ही ऐसे हैं जो हमारे को आकर टेक्नोलॉजी देकर जाते हैं। दोस्तों रशिया भी एक अपने जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है प्रीडेटर ड्रोन की तरह ड्रोन बनाया रशिया ने, उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार है, अगर भारत उसे खरीदना चाहे तो। दोस्तों जब ज़्यादा अग्रेशन होगा अमेरिका की तरफ तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, थोड़े दिनों में अमेरिका तैयार हो जाएगा MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी देने के लिए। जिस प्रकार से उसने इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को दे दी है उसी प्रकार से। और एक और खुशखबरी बता देता हूँ, एक ड्रोन दोस्तों हम बना ही रहे हैं, आपको पता है, जिसका नाम घातक UCAV है। वो 13 टन का होगा और दोस्तों पूरा B-21 बॉम्बर की तरह दिखता है। दोस्तों एक गुप्त रूप से अमेरिका और भारत दोनों मिलकर एक ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेडली होगा। वो प्रीडेटर ड्रोन से भी ज़्यादा डेडली और ख़तरनाक होगा। उनमें दोनों देशों ने पैसा लगाकर उसको तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आप वीडियो सभी देखते हैं, ऊपर सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद हमारे एक वैज्ञानिकों के नाम जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।